गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जहां सब एक साथ तो रहते थे मगर सब बराबर नहीं समझे जाते थे। कुछ को बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलती और कुछ को सिर्फ खामोशी या रुसवाई या जिल्लत मिलती थी। ये कहानी हमें बताएगी कि इम्तियाजी सलूक इंसान को अंदर से कैसे तोड़ता है और उसके क्या नताइज निकलते हैं। ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई तो बहुत ही पुरसकून लग रही थी। घरों के दरवाजे खुले, चूल्हे जले और लोग अपने अपने काम में लग गए। बज़ाहिर तो सब एक जैसे लग रहे थे मगर दिलों में फर्क कूट कूट कर बड़ा हुआ था। उस गांव में अक्सर ऐसा होता कि जब भी सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते या कोई बैठक लगती तो वहां पर सब तो मज़े से बातें करते या जिस मुद्दे पर इकट्ठे होते थे उस पर बात की जाती। मगर उसी गांव में रहने वाला एक शख्स अतील, हमेशा उसे ज़रा दूर ही बिठाया जाता। ना उसे आवाज़ दी जाती, ना ही उसकी राय पूछी जाती। अदील के घर के करीब एक पुराना दरख्त था जहां गांव के लोग अक्सर गर्मियों में वहां आकर बैठ जाते। तो अदील उनके लिए कोई मुर्ग मुसल्लम तो तैयार नहीं कर सकता था मगर वो जल्दी से उन्हें सबको ठंडा पानी पिलाता, जिसे पीकर गांव के लोग फिर भी कभी उसे ये ना कहते कि तुम वहां क्यों खड़े हो, आओ हमारे पास आकर बैठो। ये खामोश इम्तियाज रोज का मामूल बनता जा रहा था। एक बार चौधरी साहब ने पूरे गांव की दावत की तो सभी गांव वाले वहां पहुंचे और अदील भी गया। अदील ने आगे बढ़ बढ़ कर वहां काम किया और सबको खाना पेश किया। मगर जब सब खाना खा चुके और जो बच गया तो वो अदील को दे दिया गया। उसने फिर भी कोई नाज नखरा न दिखाया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खा लिया। आहिस्ता आहिस्ता अदील ने महसूस किया कि गांव वालों का रवैया उसके साथ दिन ब दिन अजीब से अजीब तर होता जा रहा है। मगर इसके बावजूद वो खामोश रहा और सब कुछ अपने दिल में जमा करता रहा, क्योंकि उसे लगता था बोलने से अक्सर हालात खराब हो जाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर अनजाने में फर्क करते थे। किसी की बड़ी से बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर देते और अगर कभी कोई छोटी भूल चूक अदील से हो जाती तो उसके साथ बुरे तरीके से पेश आते। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन गांव के एक छोटे से बच्चे ने सभी गांव वालों से एक सवाल किया। वो कहने लगा, आप सब मुझे ये बताएं कि अदील चचा हमेशा सबसे अलग क्यों बैठते हैं। ये सवाल तो सादा सा था मगर गांव में किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। उस बच्चे के सवाल के बाद वहां खड़ा पूरा मजमा खामोश हो गया, क्योंकि सच अक्सर बच्चों की जुबान से बगैर डर के निकल आता है, जिसकी वजह से सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारा रवैया अदील के साथ ऐसा क्यों है। अब वहां के रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि गांव में जब भी कोई मसला पेश आता है तो अदील आगे बढ़ के सबकी मदद करता है, वो भी बिना किसी शर्त के। इस सब के बावजूद हम उसके साथ क्या करते हैं। अब गांव के लोग इस बारे में सोचने लगे थे और जब से उन्होंने ये सोचना शुरू किया तो वो सब परेशान रहने लगे और उसकी वजह यही थी कि उन सब का सलूक अदील के साथ अच्छा नहीं था बल्कि जालमाना था। गांव के एक बुजुर्ग जिनको सब बशीर चचा कहते थे वो भी सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने भी एक दिन अदील को बिना उसके कसूर के खूब डांटा था। अब वो सोचते हुए रो रहे थे कि मैंने भी अदील के साथ बहुत गलत किया। अब सब गांव वाले मिलकर अदील के पास आए और उससे माजरत करने लगे। माजरत का लफ्ज़ तो बहुत छोटा था मगर उसका वजन बहुत भारी था, जिसकी वजह से अदील ने सबको खुशी खुशी माफ कर दिया। उस दिन वो पहली बार सब गांव वालों के साथ मिलकर बैठा और अपना हाले दिल बयान करने लगा, क्योंकि इससे पहले कभी उसे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला था कि कोई उसे समझ सके या जान सके। मगर आज वो बहुत खुश था, क्योंकि आज ना तो कोई बालातर था और ना ही कोई कमतर। पूरे गांव के बच्चे अब सब मिलकर एक साथ खेलते, क्योंकि उन्होंने भेदभाव करना ना तो सीखा था और ना ही वो सब सीखना चाहते थे।
دن کا اختتام ہوا، شام ڈھل رہی تھی اور آج وہ محلہ پہلے سے زیادہ خاموش اور پرسکون تھا، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ آج سارے فرق ختم ہو چکے تھے اور اب سب برابر تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں کو خوش دیکھ کر عدیل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ نہ فتح کی تھی نہ غرور کی، بس مقبولیت کی تھی، کیونکہ آج پہلی بار اسے مقبولیت ملی تھی۔ گاؤں کے آج اس محلے میں امتیازی سلوک ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس دن لوگوں نے انسان کو انسان سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، امتیاز خاموش زہر ہے جو معاشرے کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے، اسی لیے برابری ہی اصل انسانیت ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.